एक दिन नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बचपन का था तब भूख की हालत में मक्का की गर्द आलूद गलियों से गुजर रहे थे। कुछ फासले पर अब्बू जहल का खजूरों का बाग था। अब्बू जहल एक यहूदी शख्स के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरी में भर रहा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भूखे थे, इसलिए 2 खजूरों की उम्मीद लिए अब्बू जहल के खजूरों के बाग की तरफ बढ़ने लगे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता उस खजूरों के बाग में पहुंचे और अब्बू जहल को सलाम करके अदब से अर्ज किया, चाचा जान, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूरें दे सकते हैं? उस वक्त अब्बू जहल ने हिकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हें खजूर दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। वह जो शख्स वहाँ खड़ा है उसके पास जो बोरी है वह तुम अपने सर पर रखकर मेरे घर तक पहुंचा दो, तब तुम्हें खजूर मिलेगी। तब नबी फौरन उस यहूदी शख्स के पास चले गए। यहूदी शख्स हैरत से देखकर बोला, ऐ लड़के मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यह बोरी अपने सर पर रखकर ले जाना चाहता हूँ। यहूदी शख्स ने कहा, इस छोटी उम्र में क्या तुम यह बोरी उठा सकोगे? नबी ने फरमाया, यकीनन उठा सकूंगा। फिर मोहम्मद ने गर्द से अटे जिस्म के साथ बोरी अपने सर पर रखी और चलने लगे। छोटे छोटे कदम, थका हुआ जिस्म, लेकिन चेहरे पर एक गैर जमीनी सुकून था। उनके पीछे अब्बू जहल और वह यहूदी शख्स भी चल रहे थे। कुछ देर बाद वह बोरी अब्बू जहल के घर के सामने रख दी गई। यहूदी शख्स ने वह बोरी अंदर एक कोने में रख दी। फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा जान, मुझे खजूर दीजिए। अब्बू जहल ने सिर्फ एक खजूर दी। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, चाचा जान, क्या आप एक और खजूर नहीं देंगे? यह मासूम सी गुजारिश गोया अब्बू जहल के अंदर की आग में घी डालने के मुताबिक थी। वह गुस्से से बोला और अचानक एक जोरदार थप्पड़ नबी के चेहरे पर मारा। उसी लम्हे जैसे सूरज अचानक गुरूब हो गया, आसमान रो पड़ा, हवा साकित हो गई, पहाड़ भी आंसू बहाने लगे। एक मासूम बच्चे पर यह जुल्म, और जालिम अब्बू जहल हंसते हंसते अपने घर में दाखिल हो गया। ठीक तभी एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। जैसे ही खजूर से भरा बोरा खोला गया, अब्बू जहल हैरतज़दा रह गया। उसने देखा कि बोरे की सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील हो गई हैं। यह अजीबोगरीब मंजर अपनी आंखों से देखकर वह यहूदी शख्स हैरत और सदमे में गुम हो गया। यह मंजर देखकर वह यहूदी शख्स वहीं रुक गया और इस अजीब वाकये की खबर देने के लिए वह तेजी से अपने सरदार के पास दौड़ पड़ा। मगर उस वक्त वह जालिम जाबिर अब्बू जहल अपने घर से बाहर निकल आया और तंज करते हुए कहने लगा, ऐ मोहम्मद, तू तो बहुत बड़ा जादूगर है। तूने मेरी खजूरों पर जादू करके उन्हें पत्थर बना दिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर्म आवाज में सर झुकाकर फरमाया, चाचा जान, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। यह बात सुनते ही जालिम अब्बू जहल ने एक और तमाचा मारा। थप्पड़ की आवाज से ऐसा लगा जैसे आसमान डहल गया, पहाड़ खामोश हो गए और उस बच्चे की आंखों में एक आंसू चमकने लगा। लेकिन क्या तज्जुब की बात है, नबी करीम ने बस इतना कहा, चचा, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, क्या शफकत, क्या हमदर्दी। खुद थप्पड़ खाया मगर फिक्र उस शख्स की जिसने मारा था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तकलीफ और जिल्लत का बोझ लेकर घर वापस न गए, बल्कि खामोशी से पहाड़ के किनारे पर चले गए। बस चुपचाप खड़े रहे। यह मंजर देखकर दरख्त और पहाड़ पुकार उठे, अफसोस, जिसे न पैदा किया जाता तो यह जमीन, यह आसमान, यह दुनिया कुछ भी पैदा न होती। वह अजीम नबी आज भूखे, जलील और नजरअंदाज किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी संगदिल अब्बू जहल के दिल में जरा बराबर भी रहम न आया, न ही उसकी आंखों में एक कतरा नदामत उतरा। उधर वह यहूदी शख्स अपने सरदार के पास पहुंचा और कहने लगा, आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो तसव्वुर से भी परे है। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद में ऐसी ताकत है कि बस उसे एक तमाचा मारने से सारी खजूरें पत्थर में बदल गईं। आप ही बताइए, क्या यह जादू है या कोई इलाही ताकत? तब उनका सरदार कहने लगा, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद का नाम है, कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे, मगर क्या वाकई यही मोहम्मद है? यह जानने के लिए हमें अपने मजहबी पेशवा से रुजू करना होगा। अगर यह सच हुआ तो हम उसे जिंदा न छोड़ेंगे, बल्कि उसे इस दुनिया से खत्म कर देंगे। तुम लोग जाओ और यह बात हमारे मजहबी पेशवा तक पहुंचा दो। तब वह यहूदी शख्स दोबारा अब्बू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते जब वह खजूर के बाग के करीब पहुंचे तो देखा कि तमाम खजूर के दरख्तों पर कोई खजूर नहीं है, सबके सब पत्थर बन चुके हैं। यह देखकर वह यहूदी शख्स हैरान और शशदर रह गया। वह एक लम्हा भी वहां न रुका और तेजी से अब्बू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। अब्बू जहल के घर पहुंचकर वह कहने लगा,
भाई, आपके खजूर के बाग की तमाम खजूरें तो पत्थर में बदल गई हैं। अगर आप अब इसे वापस न ला सके तो बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। इसका वहीदा हल यही है कि मोहम्मद से माफी मांगो। मगर अबू जहल माफी मांगने वाला शख्स नहीं था। वह जालिम और बहुत चालाक था। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, चलो हम मोहम्मद के घर जाकर देखते हैं। यह कहते हुए वह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने चचा अबू तालिब के साथ रहते थे। चचा अबू तालिब उस वक्त घर में अकेले थे। कुछ ही देर बाद अबू जहल वहां आ पहुंचा और कहने लगा, ए अबू तालिब, मोहम्मद ने यह जादू कहां से सीखा है? वह तो बहुत बड़ा जादूगर निकला। उसने मेरी तमाम खजूरें पत्थर बना दी हैं। कहां गया है? क्या तुम्हें कुछ पता है? कहीं किसी पहाड़ के किनारे जंगल के शेर या रीछ ने तो नहीं खा लिया? यह सुनते ही चचा अबू तालिब ने देर न की और नबी को तलाश करने निकल पड़े। उधर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के किनारे बैठे रो रहे थे और कह रहे थे, अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते तो कोई मेरे साथ ऐसा सुलूक न करता। मैं आज बहुत तन्हा हूँ। नबी का रोना देखकर जंगल के शेर, रीछ, हिरन वहां आ गए। वह भी इस दर्द में दर्द महसूस करके रो पड़े और कहने लगे, या रसूल अल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन, यह थप्पड़ जैसे हमें लगा है। या रसूल अल्लाह, आप अब न रोएं। यह आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कुछ ही लम्हों में चचा अब्बू तालिब वहां आ पहुंचे। यह मंजर देखकर वह कुछ कह न सके, बस हैरतजदा रह गए। फिर चचा अब्बू तालिब ने तसल्ली देते हुए फरमाया, किसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। उसके बाद चचा अब्बू तालिब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर वापस चले गए। उसी रात चचा अब्बू तालिब अबू जहल के घर जा पहुंचे और कहने लगे, तुम इसे जादूगर कह रहे हो, जबकि इसने तो कुछ मांगा भी नहीं। इसने तो तुम्हारी खजूरें भी नहीं ली। उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वह एक दिन पहाड़ों को भी पिघला देंगे। यह कहकर वह वहां से चले गए। यह सुनकर अबू जहल कोई जवाब न दे सका, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा जरूर था जो अबू जहल महसूस कर रहा था, मगर वह इसे तस्लीम नहीं करना चाहता था। दरअसल अबू जहल एक झूठा और जालिम इंसान था। उसी रात मक्का के आसमान पर एक रोशन रोशनी देखी गई। सबने समझा शायद कोई सितारा टूटा है, मगर दरहकीकत फरिश्ते एक एक करके नाजिल हो रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कहने लगा, उसकी आंखों के आंसू से एक दिन अजीम किताब नाजिल होगी। यही सबसे अजीम इंसान और आखिरी नबी होगा जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आएगा। उधर यहूदी को जब इस मौजिजाती वाकये की खबर सुनी तो उन्होंने नबी को कत्ल करने की साजिश करना शुरू कर दी, क्योंकि वह चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले में पैदा हो, मगर ऐसा न हुआ। उनमें से एक यहूदी शख्स अपने मजहबी पेशवा के पास गया और उसे तमाम वाकया तफसील से बताया। तब उनका पेशवा कहने लगा, मैं इसे पहचान गया हूँ। यही वह नबी है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। उसकी दो निशानियां हैं, एक उसके कंधे पर मुहर नबूवत और दूसरी उसकी निगाहों में रहमत। किसी ने पूछा, तो क्या आप ईमान लाएंगे? वह खामोश हो गया, सर झुका लिया, फिर सिर्फ इतना कहा, हम नहीं चाहते थे कि वह हमारे कबीले में आए, उसी लिए हम सच्चाई का इनकार करेंगे। दूसरी तरफ हर साल चचा अबू तालिब तिजारत की गरज से शाम का सफर किया करते थे। उस दिन भी अबू तालिब शाम की तिजारती सफर की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर कहने लगे, चचा जान, मैं भी आपके साथ शाम के सफर पर जाना चाहता हूँ। अबू तालिब उनकी बात टाल न सके। चुनांचे अगले दिन वह तिजारती सफर पर रवाना हुए। कुछ मंजिलें तय करने के बाद तिजारती काफिला बुसरा नामी एक मकाम पर पहुंचा और वहां आराम करने लगा। उस मकाम से कुछ फासिले पर ईसाइयों का एक गिरजा था, जिसमें एक बहुत बड़ा आलिम दीन रहता था, जो उस जमाने का अजीम तरीन पादरी माना जाता था। जब काफिला वहां से गुजरने लगा तो उस ईसाई पेशवा ने गौर से देखा कि काफिले के साथ एक ऐसा नौजवान है जो बिल्कुल अलग नजर आता है। उसके बिल्कुल ऊपर एक बादल का टुकड़ा मौजूद था, जो उसके सर पर साया फगन करते हुए साथ साथ चल रहा था। यह देखकर वह ईसाई पेशवा हैरान रह गया। उसने फौरन अपनी मजहबी किताबें खोलकर देखी और समझ गया कि यकीनन इस काफिले में आखिरी जमाने का नबी मौजूद है। तब उसने जल्दी से अपने किसी आदमी को बुलाया और कहा, जाओ उस काफिले के तमाम लोगों को बुला लाओ, हम उन्हें दावत देंगे। यह सुनकर वह आदमी गया और काफिले के लोगों से कहने लगा, प्यारे भाइयों, हमारे मजहबी पेशवा ने आप सबको दावत पर बुलाया है, बराहे करम यह दावत कबूल करें। फिर काफिले के तमाम अफराद वहां गिरजा में आ गए। ईसाई पेशवा ने सबको खूब खाना खिलाया। कुछ देर बाद उसने अब्बू तालिब से कहा, ऐ काफिले के सरदार, यकीनन इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। अब्बू तालिब ने कहा, जी हां, आपका अंदाजा दुरुस्त है।
उनका इंतकाल हो चुका है, अब मैं इसकी परवरिश कर रहा हूँ। तब ईसाई पेशवा ने कहा, ऐ काफिले के सरदार, याद रखो तुम्हारा भतीजा यकीनन अल्लाह के आखिरी नबी होंगे। इसकी पीठ पर मुहर नबूवत साबित है। तुम्हें चाहिए कि इस पर बहुत नजर रखो और इसे कभी अकेला न छोड़ो, क्योंकि अगर यहूद और नसारा को इसका इल्म हो गया तो वह इसकी जान लेने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इस पर अबू तालिब ने कहा, आपको यह खबर कैसे मालूम हुई? ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, मैंने तौरात की किताब में इस वाकये की तफसील पढ़ी है। अब तुम जाओ और अपने भतीजे को यहाँ ले आओ। अबू तालिब उसे लाने के लिए रवाना हो गए। कुछ देर बाद ईसाई पेशवा ने देखा कि एक और काफिला रवाना हो रहा है। वह फौरन वहां गया और उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो, कहां जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम रोम के सिपाही हैं, हमारे बादशाह ने हमें भेजा है। कहा जा रहा है कि दुनिया में आखिरी नबी का ज़हूर हो चुका है। कई दिन पहले हम उसी की तलाश में हैं। अगर हमें वह मिल गया तो हम उसे कत्ल कर देंगे। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? तब ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, तुम लोग उसे बेकार ही तलाश कर रहे हो। अगर वाकई अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को दुनिया में भेजा है तो वही उनकी हिफाजत भी करेंगे। किसी में इतनी ताकत नहीं कि वह उन्हें कत्ल कर सके, लिहाजा तुम लोग वापस रोम चले जाओ। यह सुनकर वह सिपाही वापस चले गए। यूं ही वह दिन गुजर गया। रात को ईसाई पेशवा ने अबू तालिब को गिरजा में बुलाया और कहा, ऐ काफिले के सरदार, देखा तुमने, मेरी बात सच साबित हुई। यहूद और नसारा आखिरी नबी के सख्त दुश्मन हैं। अगर उन्हें आखिरी नबी हाथ लग जाए तो वह जरूर कत्ल की कोशिश करेंगे। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि अपने भतीजे को लेकर बैरून मुल्क न जाओ, वापस चले जाओ। फिर अगले दिन अबू तालिब ने बैरून मुल्क सफर तर्क कर दिया और वतन वापसी का इरादा किया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक घोड़ा नजर आया, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद न था। यह देखकर वह रुक गए। फिर उन्होंने देखा कि एक आदमी तकरीबन मुर्दा हालत में पड़ा है। दरअसल वह एक यहूदी था जो कभी आखिरी नबी को कत्ल करने आया था, लेकिन आज वही नबी अपने हाथ से उसे पानी पिलाकर जिंदा कर रहा था। फिर उसे साथ लेकर काफिला दोबारा सफर पर रवाना हो गया। यूं चलते चलते काफिला एक समंदर के किनारे पहुंचा, जहां मछुआरों की एक बस्ती थी। वहीं काफिला आराम के लिए रुका, लेकिन वहां के मछुआरे बुत परस्त थे और शदीद तोहमत परस्ती में मुब्तिला थे। अबू तालिब अचानक एक जगह पहुंचे जहां देखा कि कुछ मछुआरे बुत परस्ती में मसरूफ हैं। उन्होंने उनमें से एक से पूछा, प्यारे भाइयों, तुम इस तरह बुत परस्ती क्यों कर रहे हो? तब उस शख्स ने जवाब दिया, हमारी जाल में कई दिनों से मछली नहीं आ रही, लिहाजा हमने समंदर के देवता को खुश करने के लिए यह पूजा का इंतजाम किया है। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बड़ी मूर्ति के साथ एक मां और उसके बच्चे को जंजीरों से बांध दिया गया है। उन्हें कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया जाने वाला था, क्योंकि मछुआरे का अकीदा था कि ऐसा करने से उनका देवता खुश हो जाएगा और दोबारा जाल में मछलियां आएंगी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और उन मां बेटे को जंजीरों से आजाद कर दिया। उसी लम्हे एक मछुआ वहां आया और कहा, जिन्हें हम कुर्बानी देने के लिए बांध कर रखे थे, उन्हें एक बच्चा आजाद कर गया है। यह सुनकर सब लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए तेजी से वहां जाने लगे। तब चचा अबू तालिब उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े और उसी वक्त सबने देखा कि समंदर के करीब वह बड़ी मूर्ति खुद ब खुद गिरकर टूट गई है। समंदर में मौजें उठने लगी और उन मौजों के साथ साथ बहुत सी मछलियां ऊपर आ गईं। यह देखकर मछुआरों की पूरी बस्ती के लोग बहुत सी मछलियां पकड़ने में कामयाब हुए और खुशी से झूम उठे। यह देखकर अबू तालिब हैरान रह गए। दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त समंदर के किनारे खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने उन्हें मछली अता फरमाई। फिर उनका काफिला मक्का की तरफ रवाना हो गया। मक्का पहुंचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब की बकरियां चराया करते थे। एक दिन बकरियां चराते हुए वापसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक जगह गुलामों और लौंडियों की खरीदो फरोख्त हो रही है। मर्दों को गर्म लोहे की सलाखों से जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है और औरतों को ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा है। यह मंजर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा अबू लहब गुलामों की खरीदो फरोख्त का काम करता था। वह एक लौंडी को इंतहाई महंगे दामों बेच रहा था। तब उसी लौंडी का शौहर आकर कहने लगा, हुजूर आप यह काम न करें,
हमें माफ कर दें। वह बहुत आजिज़ी और फरियाद करने लगा, लेकिन अब्बू लहब उसकी एक न सुनता। उसी वक्त हमारे रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंच गए और चचा अब्बू लहब से फरमाया, आप इस औरत को फरोख्त न करें। तो अब्बू लहब कहने लगा, मैंने इसे बहुत महंगे दामों खरीदा है, अगर तुम इसकी कीमत अदा कर दो तो मैं छोड़ दूंगा। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत अदा कर दी और उस दिन वह औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आजाद हो गई। इसके बाद मक्का में तवील अरसे से बारिश नहीं हो रही थी। मक्का के बड़े बड़े सरदार इकट्ठे होकर कहने लगे, मक्का में बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही, हमारे बच्चे मर रहे हैं, जानवर और परिंदे मर रहे हैं, लिहाजा हम सब कसम खा रहे हैं कि हम सब मिलकर काबा के पास जाएंगे और वहां जाकर बारिश की दुआ करेंगे। जब तक बारिश ना आ जाए हम वहां से वापस नहीं आएंगे। यह बात कहने के बाद सब लोग एक एक करके काबे की तरफ जाने लगे। चचा अबू तालिब भी जाने वाले थे। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा अबू तालिब से पूछा, चचा जान आप कहां जा रहे हैं? चचा अबू तालिब ने कहा, ए मोहम्मद, हमारा मक्का सूख गया है, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई, सब लोग एक के बाद एक मर रहे हैं, उसी लिए हम बारिश के लिए काबे के करीब जा रहे हैं। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा जान आप मुझे भी साथ ले चलें। चचा अबू तालिब ने कहा, ए मोहम्मद, तुम अभी छोटे हो, वहां मक्का के बड़े बड़े सरदार होंगे, अगर मैं तुम्हें साथ ले जाऊं तो सब लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा जान आप मुझे साथ ले चलें, अगर वह मुझे वहां नहीं रहने देंगे तो मैं खुद वापस आ जाऊंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर चचा अब्बू तालिब कुछ कह न सके। दरअसल वह उन्हें बहुत चाहते थे, उसी लिए उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर काबे की तरफ रवाना हुए। कुछ देर बाद वह काबे के पास पहुंचे। देखा कि मक्का के बड़े बड़े सरदार वहां जमा हैं। आसपास मर्दों ख्वातीन सब मौजूद थे, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि बारिश न होने तक काबे को नहीं छोड़ेंगे। मक्का के बड़े सरदार बोलने लगे, ए अबू तालिब, क्या तुम्हें मालूम नहीं, हमने यहां कसम खाई है, तुम ये छोटे को क्यों साथ ले आए? यहां इसकी कोई जरूरत नहीं। अबू तालिब ने कहा, ए मोहम्मद, तुम पीछे चले जाओ। यह सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गए। फिर मक्का के बड़े सरदार सब मिलकर बोले, ए खालिक काबा, हमें पानी का बंदोबस्त करो, हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसी तरह रात गुजरी, लेकिन बारिश न हुई। सुबह गुजरकर दोपहर हो गई, बारिश न हुई और काबा का घर भी गर्म होना शुरू हो गया। इस दौरान 3 लोग गर्मी बर्दाश्त न कर सके और गर्मी की शिद्दत से बेहोश हो गए। कुछ लोगों ने उन्हें ले जाकर इलाज करवाया। उसी दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा अबू तालिब के पीछे लग गए। जब चचा अबू तालिब पीछे मुड़े तो देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े हैं। वह बहुत गुस्से में आ गए और बोले, ए मोहम्मद, तुम यहां क्या कर रहे हो? तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा जान मुझे आने दो, मैं जानता हूं कि अल्लाह ताला पानी बरसाएगा। तब चचा अबू तालिब बोले, यहां मक्का के बड़े बड़े सरदार मौजूद हैं, वह सब पानी मांग रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, और तुम अभी इस उम्र में क्या करोगे? अगर तुम चाहो तो पानी होगा, यह मुमकिन नहीं, इसलिए तुम पीछे चले जाओ। यह बात सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पीछे हट गए। इसके बाद वह सब दोबारा मिलकर बोले, ए खालिक काबा, हमें पानी का बंदोबस्त करो, लेकिन बारिश न हुई। तब सब थक कर एक जगह आराम कर रहे थे। चचा अबू तालिब पीछे मुड़कर देखने लगे तो फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद थे। वह बहुत गुस्से में बोले, ए मोहम्मद, तुम दोबारा यहां क्यों आए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा जान, मैं आपका पसीना पोंछने आया हूं। यह सुनकर चचा अबू तालिब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत रहम आया और उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा जान, मुझे एक बार काबे के पास जाने दो, अगर मैं गया तो अल्लाह ताला पानी बरसाएगा। वहां मौजूद मक्का के सरदारों में से एक ने यह बात सुन ली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर से बोले, ए मक्का वालों, देखो पानी आ रहा है। सब लोग हैरत से बोले, कहां पानी आया? हम सब गर्मी में मर रहे हैं और तुम कह रहे हो पानी आया? उनमें से एक ने कहा, ए मोहम्मद, तुम आगे बढ़ो। लेकिन दूसरे सरदारों ने कहा, अगर हम जैसे बड़े सरदार हैं और यह आगे चला गया तो हमारा वकार चला जाएगा। काफी बहस के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे के सामने जाने की इजाजत दी गई।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे के पास पहुंचे तो आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से दुआ की। इतनी देर में मक्का में जोरदार बारिश होने लगी। देखते ही देखते मक्का के गिर्दो नवाह बारिश से भर गए। यह देखकर मक्का के लोग बहुत खुश हुए और बारिश में भीगते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। मुहतरम नाज़रीन, एक बार गौर कीजिए, यह किस्सा सिर्फ तारीख नहीं, यह मोहब्बत, दर्द और तकवा की जिंदा मिसाल है। हमारे रहमत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, फिर भी उन्होंने किसी को लानत नहीं दी, बस दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। वह नहीं जानते कि मैं कौन हूं। यही वह नबी हैं जिनकी मोहब्बत के बगैर जन्नत के दरवाजे किसी के लिए नहीं खुलेंगे। और आज हम इस दौर के मुसलमान कितना रोए हैं उनके लिए, कितना मोहब्बत करते हैं उनसे, कितना उनकी सुन्नत पर अमल करते हैं। एक बार सोचें, जिस नबी के दर्द पर पहाड़ रोए, दरख्त रोए, जानवर रोए, और हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते, हमारा दिल क्यों नहीं हिलता। मुहतरम नाज़रीन, आइए हम सब दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको इस रहमत वाले नबी की वसीले से माफ फरमाए। अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमाए, आमीन।